और नेहा बने मास्टर शेफ। दिवाली के लिए बनाया खास प्रसाद। पति पत्नी और त्योहार। भाई दिवाली का त्योहार है, हर जगह खुशियां हैं और ऐसी ही खुशियां मना रहे हैं सीरियल ये रिश्ता फेम अंशुमन यानी कि राहुल शर्मा और साथ है उनकी बेटर हाफ यानी कि उनकी वाइफ नेहा। भाई त्योहार के मौके पर ढेर सारी तैयारियां करनी होती है, जैसे कि साफ सफाई, प्रसाद बनाना, घर की सजावट करना, और इसीलिए आज राहुल और नेहा साथ मिलकर बना रहे हैं दिवाली के मौके पर ये खास प्रसाद, जो कि है मालपुए, वो भी एकदम राजस्थानी स्टाइल में, जिसकी रेसिपी आज नेहा और राहुल अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। इतना ही नहीं, आज ये पूजा भी करेंगे और बनाएंगे फूलों वाली रंगोली। तो चलिए मनाते हैं दीपावली का ये त्योहार राहुल और नेहा के साथ। हैप्पी दिवाली सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और आज का दिन बड़ा स्पेशल होता है, दिवाली का दिन। तो हम लोग जो है वो घर पर सबसे पहली शुरुआत करते हैं मीठे से, कि भगवान के लिए जो भोग बनाया जाता है, जो उनको समर्पित किया जाता है, उसके लिए हम लोग कुछ एक स्पेशल तरीके का मीठा बनाते हैं राजस्थान में। तो वो आज हम राजस्थान का स्वाद मुंबई में लाने वाले हैं और वो भोग, वो प्रसाद, वो मिठाई बनाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ लेकर चलता हूँ हमारी अन्नपूर्णा देवी के पास, मतलब कि हमारी धर्मपत्नी जी नेहा के पास। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं नेहा को, और जो नहीं जानता वो बता दूं कि नेहा इस घर की गृह लक्ष्मी जो कहूँगा मैं, बात लक्ष्मी जी की चल रही है तो लक्ष्मी जी के बारे में बात करते हैं। तो नेहा बताएंगी कि आज क्या बनने वाला। आज हमारे राजस्थान की एक बहुत ही फेमस हम स्वीट बनाने वाले हैं, मालपुआ और रबड़ी। मालपुआ दो तरीके से बनते हैं, एक मैदा वाले बनते हैं और एक आटे वाले बनते हैं। क्योंकि हम लोग डाइट कर रहे हैं और हमने मैदा छोड़ दिया, हमने बेसिकली आटा भी छोड़ दिया है, बट क्योंकि अब ये दो ही चीज़ों से बनते हैं तो हम मैदा के नहीं बना के हम आटे के बनाएंगे। तो और रबड़ी जो दूध को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, जब दूध बहुत गाढ़ा हो जाता है तो वो एक बहुत ही थिक टेक्सचर हो जाता है, और उसके अंदर आप इलायची वगैरह जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने होते हैं वो डाल के वो उसके ऊपर मालपुए के ऊपर रख के उसको फिर खाया जाता है। नहीं बनाते नहीं हैं, बट ऐसे हेल्प करते हैं बिल्कुल। जो भी कुछ चॉपिंग वगैरह वाली चीज़ होती है वो हेल्प करते हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो वो हेल्प करते हैं। ये बस बनाया तो नहीं है आज कुछ नहीं। मैं आज तक भी कुछ नहीं बनाया। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किचन में कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं काम नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब से नेहा आई है तो उसके हाथ का खाना इतना पसंद आ गया है कि अब मुझे आके, पहली बात तो इनको पसंद नहीं है कि मैं आके हेल्प करूँ या मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ, क्योंकि इनको इनके हिसाब से चीज़ें करनी होती है। स्वाद इनके हाथ का, इनकी चीज़ें होनी चाहिए। मैं कुछ भी करूँगा तो जो है मुझे डांटी पड़ती है उस पर। कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही आऊँ उसमें, और मैंने आज तक इनके लिए कुछ ऐसा बना के नहीं खिलाया। ये डेफिनेटली मेरी कमी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्क थिंग एंड एवरीथिंग जो भी चल रहा था उसकी वजह से। पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो ऑलमोस्ट रेडी करने के लिए, जो रेडी करके इन्होंने रखा है किस तरह से। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आज के, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे बनने वाले हैं मालपुए। भाई नेहा बेहद अच्छा खाना बनाती है और आज वो बना रही है ये राजस्थानी स्पेशल डिश, जिसके लिए सीधा ये पहुंच गई हैं राहुल संग किचन में, और शुरू करते हैं हम ये स्पेशल वाली रेसिपी। ये सबसे पहले इसमें आटा है, इसमें थोड़ा सा सूजी जाता है, और थोड़ा सा अच्छे उसके लिए हम ये कोकोनट का पाउडर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा फ्लेवर आता है इससे। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये मिल्क पाउडर है जो कि हम रबड़ी में थोड़ा सा डालते हैं ताकि जल्दी गाढ़ा हो जाए, वो पक जाए। और ये मिश्री है, क्योंकि हम चीनी नहीं खा रहे हैं तो हम गुड़ या मिश्री यूज़ करते हैं, तो हमने आज मिश्री यूज़ करी है।
ये है, और ये जो है ये मिश्री का मैंने थोड़ा सा घोल बना लिया, क्योंकि इसमें जब मिश्री जाती है ना तो थोड़ा ये मोटे पीस होते हैं तो ये घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और हमारे पास टाइम कम है तो मैंने इसको थोड़ा सा सिरप बना के रख लिया कि जल्दी घुल जाएगी। तो भाई शुरू हो चुका है ये स्पेशल रेसिपी बनाने का प्रोसेस। ऐसे में नेहा ये रेसिपी बना रही हैं और साथ में किचन में कमेंट्री दे रहे हैं राहुल। भाई इन दोनों की जुगलबंदी वाकई कमाल है। आइए जानते हैं मालपुआ कैसे बनाते हैं, वो भी राजस्थानी स्टाइल वाला। हाँ नेहा। हाँ, तो सबसे पहले ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं कि आप डालो, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। तो थोड़ी सी 1 टेबलस्पून सूजी ले लेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा खोपरा, कोकोनट, हाँ कोकोनट, जिसको खोपरा पता नहीं, हमारे यहाँ खोपरा बोलते हैं इसको। हमारे खोपरा बोलते हैं सॉरी। वैसे 15 साल हो गए मुंबई में, लेकिन अभी तक जो राजस्थानी अंदर का जो दिमाग है या राजस्थानी जो मन वाला मामला है वो गया नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ जाती है। ये क्या डल रहा है? ये मिश्री का घोल है, पानी में डाल के जो प्रॉपर। हाँ, मतलब ताकि जल्दी घुल जाएगा ये थोड़ा। वाह। और अगर इसमें चीनी कम, मतलब मीठा कम भी डालेंगे ना तो चलेगा, हम रबड़ी में मीठा बढ़ा सकते हैं, फिर ऐसा भी होता है। पानी, ये इसमें पानी डाला जा रहा है। यार सच बताऊं, मेरा तो किचन से वास्ता ही हट गया है जब से नेहा आई है ज़िंदगी में। उससे पहले मैंने बहुत खाना बनाया भाई, तो मुझे ज़िंदगी में अच्छा खाना खाने को मिला। उसके बाद मैंने चीज़ें छोड़ दी, मैं बोला यार अब तुम संभालो मोर्चा। पर इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ नया बनाऊंगा अब नेहा के लिए अगली बार। हाँ, कैमरा पे प्रॉमिस कर रहा हूँ यार। उन्होंने मुझे जितनी वैरायटी ऑफ कॉफ़ी पिलाई है वो मैंने कभी नहीं पी, मतलब इन्होंने इतनी सारी मुझे अलग अलग फ्लेवर्स, ब्लैक कॉफ़ी मैं कभी नहीं पीती थी, मैं अब सीख गई पीना। हाँ। यार ऐसे नहीं बनता कैमरा में। अच्छा, नेहा डजंट लाइक कैमरा। नेहा मोस्टली अवॉइड्स जितना भी हो सके कि वो कैमरा से दूर रहें, कैमरा के सामने ना आए। इनफैक्ट मैं यूट्यूब के व्लॉग्स भी बनाता हूँ, उनमें भी जितना कम हो सके कोशिश। तो अगर आपने नेहा को किसी व्लॉग में किसी जगह पर देखा है, मतलब बहुत मेहनत लगी है मेरी कि मैं उनको कन्विंस करके और यहाँ कैमरा तक लेकर आया हूँ। उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना एक्टिंग करना, क्योंकि एक्टिंग में भी बहुत परफेक्शन चाहिए, बहुत सारी स्किल चाहिए। मुझे यही समझ में आया कि कुकिंग भी स्किल होती है। हाँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम और ये रबड़ी है जो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, एकदम गाढ़ा दूध को करके। के मतलब ये मैंने रखा भी है कि दूध ऐसा हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसमें मिल्क पाउडर आप मिला दो, तो उसमें मिल्क पाउडर मिलाओगे तो धीरे धीरे होके अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और जो बेसिकली जो उसकी मलाई आती है, ये जो खुरचन साइड में होता है ना, यही है असली रबड़ी यही होती है। क्योंकि दूध पक पक के साइड, क्योंकि बड़े पतीले होते हैं ना, तो साइड में ऐसे जमता रहता है, और उसी को खुरचन को हटा के वही एक्चुअल की वो होती है, एक्चुअल रबड़ी वही होती है। मैं केसर डालने का क्रेडिट लूंगा, केसर मैंने डाला आपको है। एक बात बताती हूँ, ये इन्होंने मुझे बताया था ना, तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई थी, क्योंकि मैं फराह खान का शो देखती हूँ और वो सब सेलिब्रिटीज घर पे जाके जब खाना बनाती है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। और मैं मास्टर शेफ भी बहुत देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोच लिया, तो मैं राजस्थान की चीज़ बनाऊँगी। घी हम इसमें डालेंगे, मतलब देसी घी होता है। हाँ,
कितना ही आई थिंक इनफ है। एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा ऑयल बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और ऑयल भी हम आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कोकोनट ऑयल है और ये मस्टर्ड ऑयल, बस ये दो चीज़ें ही यूज़ करते हैं अभी इन दिनों में। क्योंकि सरसों का तेल तो हम लोग पहले भी बहुत खाते थे, बट मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली के घी वाली चीज़ हो। और एक राजस्थानी को अगर घी से प्यार नहीं है तो वो असली राजस्थानी है ही नहीं। तो अब बनने जा रहा है मालपुआ। ये देखिए, इसको गैस को धीरे कर देंगे क्योंकि जितना धीरे में पकेगा ना अंदर तक पकेगा, तेज में तो ये जल जाएगा थोड़ा सा। ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि मतलब स्पेशली जब अभी तो कैमरा के सामने हो रही हैं चीज़ें, तो उस वजह से थोड़ा सा एक कॉन्शियसनेस है इनमें, वरना जब ये खुद करती हैं तो उसमें ये बड़ा कॉन्फिडेंटली अपना पूरा करके और चीज़ें निकाल लेती है। वो एक मीम है ना कि जब मैं अकेले बनाती हूँ तो एकदम परफेक्ट बनती है और सबके सामने नहीं बनता है, तो वो एक्चुअल में होता ही है वो। तो इसीलिए मैं कभी इनको डिस्टर्ब नहीं करता जब ये कुकिंग कर रही होती हैं, क्योंकि पता चला वो काम बिगाड़ने वाला मामला हो जाता है। नॉर्मल से लेके बहुत ख़राब तक खाने की आदत है। अच्छा मिल जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक्टर, जितने भी एक्टर्स हैं, लोग हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि वो लोग जो है ना जो है हमेशा ही बहुत हेल्दी खाते हैं या उनको बहुत ही अच्छा खाना मिलता है हमेशा, या ऐसा। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है जब आप शूटिंग की कुछ ऐसी लोकेशन पे फंसे हो और वहाँ पर खाना आपको नहीं मिलेगा अच्छा, तब आप क्या करोगे? तो कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि ऐसी ऐसी जगह पे खाना, और मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ इस मामले में, तो मैं खा लेता हूँ, मैं चीज़ें करता हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें मिलें घर में तो मेरा बाहर जाना बंद हो गया बाय द वे। चलिए, मालपुआ ऑलमोस्ट रेडी है, देखिए इसका क्या मस्त टेक्सचर आया है। हो। अब मैं ज़रा ट्राई करता हूँ मालपुआ बनाने की। करूँ ट्राई नेहा? मुझे तो याद भी नहीं है मम्मी के साथ में कभी किया होगा मैंने, बट पहली बार ये मैं करने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट टू मी। तो भाई पत्नी ने तो बढ़िया से मालपुए संग रबड़ी बना ली। अब बारी है पतिदेव की, वो भी किचन में अपना हाथ आजमा रहे हैं और बना रहे हैं मालपुआ। तो किचन में मुझे लगता है कि किचन का काम तो हर किसी को करना ही चाहिए, आना चाहिए। आप करो नहीं करो वो अलग चीज़ हो गई, पर किचन का काम आना बहुत ज़रूरी है। किचन में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए हर किसी को, ताकि सीख जाओ, ताकि बीवी की डांट नहीं खानी पड़े या फिर जो है आप उनको भी कुछ अच्छा अच्छा बना के खिला पाओ। हालांकि मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं अब कैमरा के सामने दोबारा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बना के ज़रूर खिलाऊंगा। मुझे लगता है यार ये बहुत अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज़ है, जो लोग मतलब पहले वाले लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि जो हमारे दादा या पापा का जो टाइम था, उस वक्त भी फीमेल्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो घर पे काम करती हैं, अपना घर संभालती हैं प्रॉपरली, जो उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा काम है यार। जब आप 2 महीने 3 महीने घर पे रहते हो, सारी चीज़ें आप खुद करते हो, तब आपको समझ में आता है कि यार नहीं, ये चीज़ इतना आसान थी नहीं। तो मुझे ये चीज़ लगी, मैं इसी के माध्यम से ये पूरा मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये बहुत आसान काम है, नहीं है। स्पेशली वो लड़कियां जो वर्किंग मदर भी हैं और जो काम करते हुए घर पे आके बाकी की चीज़ें भी संभाल रही हैं, तो उनको तो हेड्स ऑफ है। मतलब आप लोग तो वे अबव द लीग हो। लेकिन जो घर रह के बच्चों को संभालना, घर को संभालना, घर को अच्छे से रखना, वो कर रही हैं। तो गाना डेडिकेट करने से ज़्यादा मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा। और नेहा के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मेरे जीवन में एक जो बहुत बड़ा चेंज मुझे चाहिए था,
एक अन्नपूर्णा चाहिए थी, एक घर को अच्छे से संभालना, मुझे अच्छे से जो जीवन में समझ सके वो चाहिए थी, वो है। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि वो ऊपर वाले ने उस तरीके से वो चीज़ की ज़िंदगी। इधर आओ, वापस आओ। यही फर्क है पति और पत्नी में। ये पति है, ये पत्नी है। पति थोड़े से टेढ़े होते हैं, पत्नी थोड़ी गोल होती है। या तो हम सीधे होते हैं या फिर हम टेढ़े होते हैं, इसके अलावा दूसरा हमारा वो है। तो हमारे मालपुए रेडी हैं, रबड़ी रेडी है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा भोग लगाने के लिए पूजा की तैयारी। तो चलिए करते हैं पूजा की तैयारी एंड मिलते हैं पूजा में। तो देखा आपने, पति पत्नी की जुगलबंदी के साथ बन गई ये रेसिपी, या यूँ कहें ये प्रसाद। अब बारी है पूजा की तैयारी करने की, जिसके लिए नेहा और राहुल पहुंच गए हैं फूलों की रंगोली बनाने और करने बाकी की तैयारियां। तो जोरों शोरों से चल रही है दिवाली की तैयारी, और ये देखिए कितना कुछ तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी। ये काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं जो जिनसे बनाई जाएगी अब रंगोली, एंड देन हम उसके बाद करेंगे पूजा, उसके बाद लगाया जाएगा भोग। तो चलिए चलते हैं और करते हैं पूजा की पूरी तैयारी। तो ये जो तस्वीर है ये ऑलमोस्ट आज मेरे साथ में ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि पिछले 12 से 13 साल हो गए हैं, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये थोड़ा सा जो है मेटल इसका ख़राब सा होने लगा है, तो मन नहीं कर रहा है इसको हटाने का। लेकिन क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, इन्होंने बहुत कृपा रखी है, हर जगह पे हर टाइम पे मेरा साथ दिया है। सो लेट्स सी वो कब होगा जब मैं शायद इनको घर लेकर जाऊं या घर पर ले जाकर रखूं, बट अभी के लिए इनका आशीर्वाद है। सो आज हम इन्हीं की पूजा कर रहे हैं क्योंकि इनका आशीर्वाद इतने सालों से हमारे साथ है। सो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रंगोली, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे के कामों के लिए। तो लेट्स मेक रंगोली। बहुत टाइम के बाद मैं रंगोली बना रहा हूँ, स्पेशली मुंबई में। घर पे तो हम लोग बनाते हैं दिवाली के टाइम पर, राजस्थान जब होते हैं, बट यहाँ पर रंगोली भी मतलब वो फूलों वाली रंगोली है, रंगों वाली रंगोली नहीं। रंगोली तो बेसिकली उसी से रही। ये पेटल्स उसके ऊपर ऐड कर देना, ऊपर ऐड करना उसके। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। और ये हम लोगों ने दीपक बनाया है क्योंकि दीपावली का जो सबसे पहला प्रतीक है वो है दीपक। और जो कहा जाता है कि एक दीपक जो है सारे अंधेरे को दूर कर सकता है जो आपके आसपास का है उसको, तो उसी तरह ये मैं कहूँगा कि मन का दीपक है जो जला है। मतलब हमारे घर में भी वही चलन था कि सब
गर्ल्स, उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है। तो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन जब सब कर रहे होते थे तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता, मैं चीज़ें करने लगता। तो मैं हाथ बटाता था, पूरी रंगोली जो है मैं नहीं कर पाता था। दिवाली राहुल और नेहा के लिए कितनी खास है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सो पूजा ऑलमोस्ट डन हो गई है और भोग भी लगा दिया है, प्रसादी जा चुकी है माँ के पास। अब करेंगे हम आरती, और आरती के बाद में पूजा हो जाएगी समाप्त। मैं तो पूजा पाठ में बहुत हूँ, मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, और मुझे लगता है कि ये सबसे सरल तरीका है अपने ईष्ट, अपने भगवान से मिलने का और उनसे कनेक्ट होने का। तो ये सब जो त्यौहार होते हैं, इन पर एक विशेष तौर पे आप पूजा करते हो, कुछ अलग अलग तरीके से आप करने की कोशिश करते हो, तो उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज होता है आपके घर में, आप में खुद में एक बदलाव आता है। और मन से करते हो तो ही आता है, ऐसे आप करो तो कुछ नहीं आएगा। पर हाँ, थोड़ा सा मन से अगर आप पूजा पाठ करेंगे देन इट विल चेंज यू स्पिरिचुअली। सो स्पिरिचुअल जर्नी में ये चीज़ें बहुत ऐड करती हैं मुझे तो पर्सनली, स्पेशली दिवाली। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सब घर वाले जो होते हैं, हम उस दिन सब एक साथ होते हैं और सब मिलके पूजा करते हैं, उसके बाद हम पटाखे जलाते हैं, तो वो तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो पूजा करना ही बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हम सब उस टाइम पे साथ में होते हैं। तो उसके बाद आरती वारती करना, तो ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि सब घर वाले साथ होते हैं ना। तो बेसिकली जो है वो दिवाली का त्यौहार और दिवाली की जो पूजा है वो सबको साथ में लेकर आती है। और मोस्टली मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब एक बार शायद मैंने दिवाली मिस की है घर जाने के लिए, बट पिछले 15-16 साल से मैं मुंबई में हूँ। मैं आई मेक श्योर कि मैं घर जाऊँ, वहाँ पर सबके साथ पूजा करूँ। और 15 साल में से 14 साल मैंने डेफिनेटली ये किया है। सो आई एम हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट कि हम साथ होते हैं, और यही दिवाली की सबसे खूबसूरत बात है। तो भाई माता रानी को प्रसाद का भोग लगाकर पूजा कर इन्होंने
त्योहार का शुभारंभ तो कर दिया है, लेकिन दिवाली के मौके पर ये मनाएंगे अपने परिवार संग हैप्पी वाली दिवाली। तो भाई माता रानी को तो भोग लग चुका है, अब बारी है इन मालपुए और रबड़ी की रेसिपी को टेस्ट करने की, जिसे खाते ही राहुल का दिल खुश हो गया। तो पूजा हो गई है और अब जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, पूजा के बाद माता जी का आशीर्वाद ले लिया है, उनको भोग लगा दिया है। अब हम टेस्ट करेंगे द बेस्ट राजस्थानी मालपुआ। भाई साहब, जयपुर में जो बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानें होती है ना, वहाँ पर इस तरह का ये जो प्रॉपर रबड़ी वाला टेस्ट और ये मालपुए का टेस्ट, स्पेशली टेस्ट रबड़ी का ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ माइंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टेस्टी है। तो भाई आप सब भी खुशी खुशी मनाइए दिवाली का त्योहार और अपने जीवन में भर दीजिए खुशियाँ। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सो गाइस, हैप्पी दिवाली। खूब सारा मीठा बनाइए, जिंदगी में मिठास घोलिए, एक दूसरे को खुश रखिए, खुश रहिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।